अस्सलाम ग्रेड 4 आई एम योर साइंस टीचर। आज जो हम चैप्टर पढ़े हैं वो है चैप्टर नंबर 1 जो कि है द ह्यूमन बॉडी, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द ह्यूमन लंग्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट हम करने से पहले देखेंगे कि हम आज सीखेंगे क्या इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंग्स होते क्या हैं, और नंबर सेकंड देखेंगे उनका साइज़ कैसा होता है, नंबर थर्ड देखेंगे उसकी डायग्राम वो दिखता कैसा है। ठीक है, और नंबर 4 हम देखेंगे उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है लंग्स। ठीक है, लंग्स है क्या, पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर बाद में इसको डिटेल में समझते हैं। लंग्स इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम विच स्प्रेड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। लंग्स बेसिकली क्या है, ऑर्गन है, मेन पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, वो सिस्टम जो रिस्पायरेशन का बेसिकली मकसद होता है, मतलब होता है सांस लेना। तो वो सिस्टम जो कि सांस लेने में मदद कर रहा है उस सिस्टम को आप कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो उसका जो मेन पार्ट है, जो मेन ऑर्गन है वो है हमारे लंग्स। ठीक है, लंग्स बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं आपकी चेस्ट में, मतलब आपके हार्ट को कवर किया होता है लंग्स में। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपके हार्ट को। ठीक है, तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसने ऑक्सीजन को, रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन का मतलब सांस लेना है ना, सांस लेने में आप क्या करते हैं, हवा से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ आपको सांस लेने के लिए नहीं, सिर्फ आपके बल्कि आपके हर पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो कौन लेके जाता है, कौन काम करता है, वो आपके लंग्स काम करते हैं। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं उसका साइज़ ऑफ लंग्स, कि बेसिकली साइज़ उसका कितना है। ठीक है, हमारे बेसिकली 2 लंग्स हैं। ठीक है, उनकी तादाद कितनी है, 2 लंग्स। ठीक है, द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट वन बिकॉज हार्ट इज टिल्ट टू द लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा मतलब है कि आपके 2 लंग्स हैं, एक आपके पास है लेफ्ट लंग और एक है आपके पास राइट लंग। जो लेफ्ट लंग है वो है स्मॉलर है, मतलब कि ये जो साइड है ये आपकी लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे जो लंग प्रेजेंट है वो आपका स्मॉलर है राइट वन से। ठीक है, वो स्मॉलर हमें फील होता है दिखने में कि वो बेसिकली स्मॉलर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो हार्ट है, हार्ट की जो पोजीशन है वो बेसिकली होती है आपकी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो वो टिलिट का मतलब क्या होता है कि धंसा हुआ क्या होता है, जिसने उसकी जगह घेरी होती है। तो आपको देखने में ऐसा फील होता है कि आपके जो लेफ्ट साइड का लंग है वो आपके राइट साइड से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, अब मैंने वही बात आपको बताया था ना कि बेसिकली लंग्स का काम क्या है, उसने आपके हार्ट को कवर किया होता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि हार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, उसने आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाना है। ठीक है, और ब्लड को लेके जाना है, और वो जो ऑक्सीजन लंग्स लेके जाते हैं वो कहाँ शामिल होती है, आपके जो ब्लड है उसके अंदर शामिल होके आपकी पूरी बॉडी पार्ट तक जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो हार्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने आपकी पूरी बॉडी में क्या करना होता है, और ब्लड को पहुंचाना होता है, और लंग्स का काम उसने पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं ना कि हार्ट जो है वो है ही आपके लंग्स के पास है, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन हवा से जाती है वो ब्लड के अंदर मिक्स होकर फिर आपकी पूरी बॉडी में चली जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हम अगर देखें, आप देख रहे हैं कि हम ऑल टाइम सांस ले रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हम सांस ना रहे, सो भी रहे हो तो हम सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हम सांस लाजमी लेते हैं। इसका मतलब है कि आपके सांस लेने का जो मेन पार्ट है, जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है लंग, वो ऑल टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते ये हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप डेली लाइफ में कितनी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो लिखा है योर लंग्स गेट अ लॉट ऑफ यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपके लंग्स का बहुत ज़्यादा सारा काम है, वो ऑल टाइम काम ही कर रहा होता है, बिकॉज यू ब्रीथ 10,000 लीटर एयर एवरी डे। क्यों, क्योंकि आप एक दिन में रोज़ 10,000 लीटर एयर को आपने अंदर लेके जाते हैं। क्यों अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऑक्सीजन सिर्फ आपको नहीं चाहिए सांस लेने के लिए, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने, आप देख रहे हैं मैंने उसको ब्लू में लिखा है, बोल्ड करके लिखा हुआ है। 10,000 लीटर एयर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्फॉर्मेटिव भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने थर्ड में क्या देखा था, इसके डायग्राम। डायग्राम मतलब क्या, वो दिखता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये लंग्स की डायग्राम है। ये आपके पास क्या है, आपका लेफ्ट लंग है और ये आपके पास राइट लंग है। ठीक है, और दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं। मैं बताती हूँ आपको क्या ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे ट्रैकिया और जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। आप देख रहे हैं, आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो जिस पाइप से अंदर हवा जा रही है, विंड आपकी जा रही है, उसको कहते हैं विंड पाइप। ठीक है, यहाँ फिर इसका नाम है ट्रैकिया। ये देखें, यहाँ से जा रही है और यहाँ से फिर क्या होता है, ये ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स का काम क्या होता है, ये आगे ट्यूब्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं वो, एक ट्यूब आपके लेफ्ट लंग पे और दूसरी आपके राइट लंग में जा रही होती है। ठीक है, और इन ट्यूब्स में होती है आपकी ऑक्सीजन, आपकी हवा। ठीक है, और फिर आपको पता ही आपके लंग्स का काम यही है कि ऑक्सीजन को उसने क्या करना होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है। और दूसरा काम ये होता है कि उसने उसको ब्लड के अंदर, ब्लड के साथ उसको मिक्सअप करना है ताकि आपकी पूरी बॉडी में वो जा सके। और पूरी बॉडी में ब्लड कौन लेके जाता है। ठीक है, अब आपने मुझे ये आपका ये क्वेश्चन है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने बताना है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो कि आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। क्योंकि ब्लड के अंदर होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला काम तो लंग्स ने कर दिया है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हुआ, सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपने ये बताना है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, कि हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। फिर हम उसको साथ में डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, वर्किंग क्या है, व्हेन वी ब्रीथ इन का मतलब है जब आप सांस लेते हैं, जब आप हवा को अंदर लेके जाते हैं तो होता क्या है, वी टेक ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। इन आवर लंग्स दे बिकम लार्जर। जैसे ही आप अंदर, आप खुद प्रैक्टिस करें, जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो बेसिकली आपके जो लंग्स हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं। जैसे आपने अपनी आम एग्जांपल में देखा है, फॉर एग्जांपल हम बैलून लेते हैं, बैलून की तो एक असल शेप है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर हवा भरते हैं, एयर उसके अंदर जाती है, वो फूल जाता है ना, बड़ा हो जाता है ना, अपने साइज़ में उसका साइज़ लार्ज हो जाता है। सेम ऐसे ही जब आप लंग्स के अंदर अपनी ऑक्सीजन को, अपनी हवा को लेके जाते हो तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, देन फिर ऑक्सीजन इज एडिड इन द ब्लड। सेम वही बात कि ऑक्सीजन ने कहाँ मिलना है, आपके ब्लड में क्यों मिलना है, ब्लड के साथ ही क्यों मिलना है, क्यों, क्योंकि आप जो ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो पूरी बॉडी में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो हम भी ये देखेंगे ना, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन है पूरी बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी के सारे पार्ट्स में जाना है, तो हम तो वही चीज़ के अंदर उसको मिक्स करेंगे जिसके जो आपकी पूरी बॉडी में मौजूद होती है, वो कौन होता है, ब्लड। इसीलिए आप ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करते हो ताकि ब्लड ने तो पूरी बॉडी में जाना ही है। ठीक है, तो आपकी ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में चली जाए। ठीक है, ऑक्सीजन इज एडिड इन ब्लड एंड सेंड्स टू द होल बॉडी, तो आपके वो फिर होल बॉडी में चली जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आप ब्रीथ आउट करते हो, ब्रीथ आउट मतलब कि जब आप हवा को, सांस बाहर, जैसे आप सांस लेते हो, एक सांस एक दफ़ा अंदर लेके जाते हो, एक दफ़ा बाहर निकालते हो। ठीक है, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट फ्रॉम आवर बॉडी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने हमारा बेसिकली जब आप सांस बाहर लेते हो, हवा को बाहर निकालते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है, जब आप खाना खाते हैं, खाने से आप खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए ना, तो उस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है। ठीक है, वो उसकी नीड नहीं है आपकी बॉडी को। ठीक है, तो उसको हम चाहेंगे कि हम उसको बाहर निकाल दें। ठीक है, तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम ही है जिसमें आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हो और क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। ठीक है, तो जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है, जब वो ब्लड ने दोबारा वापस आना है आपकी बॉडी से, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो आपके लिए डेंजरस है। ठीक है, वो दोबारा क्या होता है, लंग्स में आता है, और लंग्स क्या करता है, आप जब ब्रीथ आउट करते हो तो लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से निकाल देता है। ठीक है, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों निकालना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है, वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका सारा रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने आज सीखा क्या। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था,
लंग्स के बारे में पढ़ा था। लंग्स बेसिकली क्या है, ऑर्गन्स हैं जो कि मतलब के मेन पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो कि सांस लेने का अमल मतलब सिस्टम चल रहा होता है, उसको आप कहते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका काम क्या है, इसने आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। क्यों सप्लाई करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी पार्ट को, हर एक बॉडी पार्ट को काम करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा साइज इसका क्या, हमने पहले देखे कि लंग्स हमारे दो हैं, एक होता है हमारे पास लेफ्ट लंग और एक होता है हमारे पास राइट लंग। ठीक है, हमारे दो लंग्स हैं। जो लेफ्ट लंग का साइज़ है वो आपके राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है। क्यों छोटा, दिखने में वो बेसिकली छोटा नज़र आ रहा होता है इस वजह से क्योंकि आपका जो हार्ट है वो आपकी टिल्ट का मतलब होता है धंसा होना। ठीक है, वो आपके लेफ्ट लंग में टिल्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको देखने में लगता है कि आपका जो लेफ्ट लंग का साइज़ है वो राइट वाले से छोटा है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हमने देखा था, हाँ जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था, नोट पढ़ा था, वो क्या था कि हम डेली लाइफ में कितनी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, 10,000 लीटर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, एयर यूज़ करते हैं इन आउट करने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी इसकी डायग्राम को हमने देखा था कि इसके अंदर एक विंड पाइप होता है जिसको आप ट्रैकिया भी बोलते हो। ट्रैकिया का काम क्या होता है, इसने आपकी जो हवा है उसको अंदर, ऑक्सीजन है उसको अंदर लेके जाना है। ठीक है, फिर आगे ये फर्दर डिवाइड हो जाती है विंड पाइप दो ट्यूब्स में। ठीक है, उनको आप कहते हो ब्रोंकियल ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूब्स हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं एक यहाँ पे आ रहे हैं, एक लेफ्ट लंग में जा रहे हैं और एक दूसरी जो ट्यूब है वो आपके राइट लंग में जा रही है। ठीक है, और ये आपके लंग्स हैं। अब हमने आगे पढ़ा था वर्किंग हमने क्या देखा था, जब आप सांस अंदर लेके जाते हो, ठीक है, तो उसमें आप बेसिकली कर क्या रहे होते हो, हवा अंदर लेके जाते हो तो बेसिकली आप उसमें कर क्या रहते हो, जो ऑक्सीजन है उसको आप अपने लंग्स में लेके जाते हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो लंग्स का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा कि उसके अंदर ऑक्सीजन क्योंकि होती है। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या करना होता है, आपकी पूरी बॉडी में जाना होता है, तो पूरी बॉडी में जाने के लिए उसको ब्लड की ज़रूरत है, वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा जब आप ब्रीथ आउट करते हो, ब्रीथ आउट से जो आपकी पूरी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है, वो ब्लड के अंदर ही डिजोल्व हुई होती है और वहीं से वो लंग्स में आती है। ठीक है, और लंग्स में आके क्या करती है, वहीं से लंग्स उसको क्या कर देता है, आपके ब्रीथ आउट बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या करें, इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।